नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 15 टाइप से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं। जैसे दिया गया है राहुल का कोड 180 है और सोनेट का कोड बताना है कि क्या उसको लिखा जाएगा। तो राहुल को 180 किस प्रकार से लिखा गया है और सोनेट को किस प्रकार से क्या लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर देखने के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट होने वाला है वह है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है वह दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में मोहन को इस रूप में लिखा जाता है। तो बताना है कबीर को इस प्रकार से लिखा था। तो कूट सी कूट जो है भाषा में जो रघु है उसको किस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं मोहन को वह लिखा गया 39, 45, 24, 3, 42। तो यहाँ देखते हैं मोहन यम होता है फ्रेंड्स 13 पर, तो 13 को क्या लिखा गया 39 लिखा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 3 किया गया, 13 तिया 39, प्लेस वैल्यू को गुणे 3 किया गया है। अगर ओ का बात करते हैं तो ओ होता है 15 पर, 15 देखते हैं 15 तिया 45 लिखा गया, 15 को 15 तिया 45 लिखा गया है। यह होता है 8 पर, 8 को क्या लिखा फ्रेंड्स 24 लिखा गया, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ए होता है 1 पर, तो 1 को क्या लिखा है 3 लिखा गया, तो 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 आएगा। यन होता है 13 पर, तो 14 पर 14 तिया 42 लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम कबीर में चेक करते हैं, कबीर का फ्रेंड्स के होता है 11 पर, तो 11 को 33 लिखा गया है। तो ए होता है 1 पर, तो 1 को 3 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से बी होता है 2 पर, 2 को 6 लिखा गया है। और आई होता है 9 पर, तो 9 को क्या लिखा फ्रेंड 27 लिखा गया है। तो आर होता है 18 पर, तो 18 को 54 लिखा गया है। तो 18 तिहाई 54 लिखा गया। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे जैसे लिखा गया है रघु। तो आर होता है फ्रेंड्स 18 पर, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। और ए होता है 1 पर, तो 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो उसके बाद आया जी, जी होता है फ्रेंड्स 7 पर, तो 7 गुणे अगर हम 3 करते हैं तो 7 त्रिक 21 आएगा। इसी प्रकार से यच होता है, यच होता है 8 पर, 8 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 निकल के आएगा, 24 हो जाएगा। तो इसके बाद ये यू, यू होता है फ्रेंड्स 21 पर, 21 तिहाई करेंगे तो 21 तिहाई 63 निकल के आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ रहा है फ्रेंड्स 54, 3, 21, 24, 63, 54, 3, 21, 24, 63। तो यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह प्रश्न जो है समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होना, जैसे ऑरेंज को और जैसे है ओरेगेन्स को लिखा गया है सोरगेन, और इस प्रकार से इसको लिखा गया। कोडिंग में आगे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। तो यह इस प्रकार से इसको कैसे लिखा गया है। अगर हम जो है अंत वाला उसको हम शुरू में लेकर आ रहे हैं, अंत वाले को हम शुरू में लेकर आ रहे हैं, बाकी जो अक्षर देख रहे हैं वैसे लिख दिया गया है। ORGAN ऐसे के ऐसे लिख दिया गया है। अब फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यस है, यस तो शुरू में आ गया। अब यन जो है उसको फिर आगे लेकर आया गया है, और फिर आगे का जो पद है उसको उसी प्रकार से उतार लिया गया है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब की बार जो है ए पहले आएगा, यन आएगा, उसके बाद यस आएगा, यन आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है यस नहीं, एस यस आएगा, यन है और ए आएगा, और यहाँ पर क्या है ORG, तो ORG। तो ऐसा यस एन ए, यस एन ए, यस एन ए ORG, यस एन ए, यस एन ए ORG। तो यह ऑप्शन नंबर फ्रेंड सी में दिख रहा है।
हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें लॉजिक क्या लिखा गया था, लॉजिक लिखा गया था फ्रेंड अंत वाले को हम शुरू में लेकर आते हैं, अंत वाले को शुरू में लेकर आया और बाकी को वैसे लिख दिया गया है। फिर यहाँ पर जो शुरू में लिखा गया उसको शुरू में, फिर अंत वाले को फिर उसके बाद लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर जो लिखा गया वैसे ही हम लिख दिए हैं। अब की बार जो आएगा, अब की बार ए आएगा, ए को हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद शुरू में क्या लिखा गया या से एन लिख देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे, बाकी जो है उसको ऐसे उतार लेंगे, मतलब कि ओ आर जी ऐसे हम उतार लेंगे। तो ऐसा हम दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स यह है जल प्रतिबिंब का, वाटर इमेज का। वाटर इमेज कैसे बनता है, जल प्रतिबिंब, जल हमेशा नीचे रहता है, इसके नीचे रहता है, तो हम कहेंगे इसका तो टॉप मतलब बॉटम में इसके जल भरा रहता है। तो फ्रेंड्स जो चेंज होने वाला है इन ऑप्शनों में से हम देखते हैं कि अगर हम आर का वाटर इमेज बनाते हैं तो आर का वाटर इमेज किस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको आर को इमेज बनाते हैं यहाँ से तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर एफ का हम बनाते हैं फ्रेंड्स वाटर इमेज तो एफ का कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अगर जी का हो जाएगा, जी का वाटर इमेज कैसे बनेगा, जी का वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से कुछ बनने वाला है। अगर 5 का बनाते हैं फ्रेंड्स, 5 का कुछ इस तरीके से बनने वाला है, 5 का कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर ए का निकालते हैं तो ए का कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ए का। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम पी का, तो पी का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा फ्रेंड्स हम देख रहे हैं किस में दिख रहा है, हम देखते हैं अगर फर्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर यफ जो है इसको चेंज कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, यहाँ पर यफ तो गलत आ जाएगा। अगर हम सेकंड बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड में देख रहे हैं या आर एफ जी 5 ए तो बी। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यह इसमें ए जो है यह ए यस प्रकार से ना बन के ए कैसा बन जाएगा फ्रेंड, ए बनेगा कुछ इस तरीके से। ए कैसा बनेगा, ए तो अभी हमने गलत बना, ए तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, उसके बाद ऐसा बनेगा, ए इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सेकंड आता है तुरंत हम जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है वह दिया गया किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 180 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सोनेट को किस रूप में लिखा जाएगा। अगर हम सबका फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो सबका प्लेस वैल्यू अगर आर का निकालते हैं, आर होता है 18 पर और ए होता है 1 पर, एच होता है 8 पर और यू होता है 21 पर, एल होता है 12 पर सबका प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया है। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं 1 2 1 3 8 8 3 11 11 1 12 12 8 20 12 8 20 20 के 0 तो 2 आएगा, 2 1 3 2 1 3 3 2 5 5 1 6 आएगा और 6 गुणे हम 3 करेंगे तभी तुम्हारा 180 निकल के आएगा, 180 निकल के आएगा। अगर हम सोनेट का निकालते हैं फ्रेंड तो सोनेट का क्या आएगा, यस होता है। अगर हम सोनेट का इसी तरीके से निकालते हैं तो यस होता है फ्रेंड्स 19 पर, तो 19 और 15 और यन होता है 14 पर, 14 प्लस 14 प्लस ई होता है 5 पर, 5 प्लस टी होता है 20 पर। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 5 4 9 9 4 13 13 और 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 और 9 करेंगे तो 27 निकल के आएगा। 27 के साथ 2 आ गया, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 6 2 8 कितना हो गया फ्रेंड, 2 आ गया, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 6 2 8 87 निकल के आ रहा है। अब 87 को हम गुणे 3 करेंगे फ्रेंड तो यहाँ से 7 त्रिक 21 देख रहे हैं इकाई के अंक से यहाँ पर 21 तो किसी में आ ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे यह तो हमारा गलत हो जाएगा। अब कैसे इसको 3 से गुणा किया गया है, अब 3 से गुणा हम देखते हैं कैसे इसको 3 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर जो 3 से गुणा किया गया है वह कुछ इस तरीके से किया गया है, इसे देखते हैं। इसमें हम व्यंजन कितने हैं, इसमें 1 है 2 है और एक 3 है, इसमें 3 व्यंजन है इसलिए हम इसमें 3 से गुणा किए हैं।
आगे चेक करते हैं सोनेट में। तो इसमें कुल मिलाकर कितने व्यंजन है, एक व्यंजन है और दो व्यंजन है, तीन व्यंजन है और चार व्यंजन है। इसमें कुल मिलाकर फ्रेंड्स चार व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर जो गुणा हो जाएगा वह चार व्यंजनों का गुणा निकल के आएगा। कितने का, हम यहाँ पर चार से गुणा करेंगे। अगर जैसे हम चार से गुणा करते हैं फ्रेंड तो 7 चौक 28, 8 आएगा। और उसके बाद बात करते हैं 8 चौक 32, 32 और 2 करेंगे फ्रेंड्स, 32 2 करेंगे तो 34 निकल के आएगा। तो 348 निकल के आ जाएगा। तो 348 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, तो 348 जो दिया गया है वह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका लॉजिक आप समझ में आएगा होगा आपको कि आप कह सकते हैं कि यह लॉजिक हमारा मतलब कि पहले कभी उपयोग नहीं हुआ है। तो आज हम इस बार पहली बार मतलब हम देखते हैं कि जितने भी हमारे प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स वह हर एक लॉजिक से संबंधित होता है। मतलब आज तक ले हमने जितने भी वीडियो बनाया है हर एक वीडियो में जो है अलग अलग लॉजिक, ऐसा नहीं कि हमने सेम लॉजिक पर वीडियो बना दिया है। तो हमने जो है अलग अलग लॉजिक इसमें प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है कितने पुरुष, पूछा गया कितने पुरुष चार्टेड अकाउंटेंट ना तो करदाता है और ना ही पूर्णकालिक है। तो करदाता वाले को पहले हम हटा देंगे। करदाता कितने हैं, तो हम कहेंगे करदाता जो है यह जो आयत में दिख रहा है यह करदाता है। तो आयत वाला तो नहीं होगा, आयत वाला तो नहीं आने वाला है। तो आयत वाले को हम पूरा रंगीन कर देते हैं। तो करदाता तो यहाँ से हट जाएगा, करदाता हट जाएगा। अब उसके बाद बताया गया पूर्णकालिक। पूर्णकालिक कौन है, पूर्णकालिक कर्मचारी जो है ट्रेंगल वाला मतलब त्रिभुज वाला जो दिया गया है यह भी पूर्णकालिक होने वाला, तो यह भी हट जाएगा। इसको भी हम हटा देंगे, हम हटा दिए यहाँ से इसको भी। अब बताया गया चार्टेड अकाउंट कितने पुरुष, पुरुष कौन है, पुरुष है पंचभुज में के, पंचभुज में जो आ रहे हैं और बाकी पंचभुज में यह पुरुष आ रहे हैं और बाकी जो है अकाउंटेंट जो गोले में आ रहे हैं। तो हम कहेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुल मिलाकर इतना कॉमन होने वाला है। इतना कॉमन और कौन सा है, वह है 20 मतलब 22 निकल के आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 22 आ रहा है। तो 22 किस ऑप्शन में दिया है, 22 ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ए आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे मौजूद है, यह फ्रेंड्स है डिक्शनरी आर्डर का क्वेश्चन। डिक्शनरी आर्डर में क्या होता है, डिक्शनरी आर्डर जैसे ABCD लिखा गया है उसी प्रकार से हम इसको भी अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सेट करने का क्या होता है नियम, तो इसमें जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन है, सब में हम देख रहे हैं सब में PHOTO सब में है, तो हम सबको काट देंगे। PHOTO सब में है, तो हम सबको काट देंगे। अब सबको काटने के बाद तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर G आ रहा है इसमें भी, और C आ रहा है, C इसमें भी आ रहा है और G आ रहा है। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले G या C में सबसे पहले C आता है। तो C वाले को यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में CC है, तो दोनों में क्या कॉमन है, COP कॉमन है, COP कॉमन है। तो यहाँ पर Y आ रहा है और यहाँ पर I आ रहा है। तो सबसे पहले Y आता है कि I आता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले I आता है। तो 2 आएगा पहले पर और 5 आएगा उसके बाद। अब G वाले को देखते हैं, G इसमें भी है, GRAPH सब में है, तो GRAPH तो सब में आ गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स I है और इसमें E है और वह यहाँ पर Y है। तो पहले I आता है कि E आता है कि Y आता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले E आता है। तो E मतलब 4 वाला आएगा, उसके बाद I आता है, I मतलब 1 वाला, उसके बाद Y आता है, Y मतलब 3 वाला। तो 25 413 किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है ब्लड रिलेशन का। जैसे एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला की ओर, महिला यहाँ पर हम बना दे, महिला है और यह वरुण है। वरुण कह रहा है, वरुण ने कहा वह मेरे ससुर, वह मेरे ससुर, ससुर मतलब पत्नी की जो होगी पिताजी, पत्नी के पिताजी, यही तो इसके ससुर होंगे, यही तो इसके ससुर होंगे, ससुर होंगे। तो यह इसके पिता हैं या इसके ससुर हैं, तो ससुर हो गए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास, इकलौती बहन अगर हम बात करते हैं इसके बेटे की तो यह बेटा हो जाएगा।
बेटे की इकलौती बहन, बेटे की इकलौती बहन, बहन, बहन तो इसकी पत्नी हो जाएगी, बहन, बहन हो जाएगा या बहन हो जाएगी, तो बहन इसकी पत्नी, इकलौती बहन है तो इसकी पत्नी हो जाएगी अरुण की। अरुण की पत्नी की सास, अरुण की पत्नी की सास है, तो सास मतलब कि अगर इसकी सास की बात करते हैं तो यह अरुण की माँ हो जाएगी, अरुण की माँ हो जाएगी, या इसकी माँ है, तो अरुण की माँ है। तो अरुण का उस महिला से क्या संबंध है, अरुण का उस महिला से, तो उस महिला का अरुण क्या लगने वाला है, तो उस महिला का अरुण जो है बेटा लगने वाला है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम जाते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, यू भी और डब्ल्यू वामावर्त रूप से इसी क्रम में एक गोल मेज के परिता एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, अभिमुख होकर बैठे हैं। तो कैसे बैठे हैं, हम कहेंगे केंद्र की ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके, मगर वामावर्त में बैठे हैं। वामावर्त मतलब यहाँ पे इसको बात करते हैं, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो कितने 8 मित्र हैं, 8 मित्र ऐसे हम बैठा देते हैं। तो 8 मित्र को हम ऐसे बैठा दिए। तो अब बताया गया कि क्यों जो है वह दक्षिण पूर्व में है। अगर बात करते हैं यहाँ पर दिशा की, तो दिशा ऊपर होता है उत्तर, और इधर होता है पूर्व, और इधर फ्रेंड्स होता है दक्षिण, और इधर पश्चिम होता है। तो बताया गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब ए वाली दिशा में। यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्यों मतलब कि यहाँ पर क्यों बैठ जाएगा, तो क्यों को हम बैठा दिए हैं। अब अगर यहाँ पर क्यों बैठा है तो पी आ जाएगा यहाँ पर, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू। अब बताया गया तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है, डब्ल्यू इस दिशा में बैठा है, तो यह दिशा कौन सी होगी, मतलब डब्ल्यू यहाँ पर बैठा है, तो यह दिशा कौन सी है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह दिशा पश्चिम दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम है। तो यू की दिशा में बैठा है, हम कहेंगे यू जो है, डब्ल्यू जो है वह दक्षिण पश्चिम में बैठा है। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह है 135 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमाए जाने पर कौन सी विकल्प आकृति दी गई आकृति के जैसी हो जाएगी। हमको विकल्प वाली आकृति को ढूंढना है कि ऐसे किस हो, कैसे मतलब कि इस प्रकार से कौन से विकल्प आकृति का हो जाएगा। तो देखते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहा गया है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाया गया। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो 90 डिग्री आएगा क्लॉकवाइज में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम किस वाले ऑप्शन को 90 डिग्री अगर हम घुमा देते हैं क्लॉकवाइज में तो यह इस प्रकार से दिख जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम ए वाले को घुमाते हैं 90 डिग्री, तो ए वाले को अगर हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह इस प्रकार से दिख रहा है, इसमें यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो इसमें जो 90 डिग्री होता है फ्रेंड्स वह इस प्रकार से इधर आएगा, इधर आएगा। तो यह तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है इसमें उत्तर आकृति में, तो हम कहेंगे यह वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, मतलब प्रश्न आकृति की तरह या सेम टू सेम दिख रहा है। अगर हम इसमें 90 डिग्री चेंज करेंगे तो यह इस प्रकार से आने वाला है, यहाँ पर ऐसा, तो यह इस प्रकार से आने वाला है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स इसको, अगर हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है, अगर यहाँ पर हम 90 डिग्री चेंज करते हैं तो यह इस प्रकार से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यह तो ऐसा नहीं दिख रहा है, यह इस प्रकार से इधर दिख रहा है ये वाला उत्तर, तो हम कहेंगे यह भी गलत जवाब हो जाएगा। अब हम एक जवाब बचता है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यह इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है। अगर हम इसमें 90 डिग्री और घुमाते हैं तो यह इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, इसका मूड़ी जो है वह इधर आएगा। तो इसमें मूड़ी इधर दी गई, तो इसमें ऑप्शन में भी दिया गया, उत्तर में भी दिया गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो इसके स्थान पर क्या आ सकती है उसको बताना है।
तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम ये जो आयत लिखा गया है, यहाँ पर आयत की बात करते हैं। तो आयत में देखते हैं यहाँ पर यह रंगीन किया गया ऊपर का कोना, और यहाँ पर जो रंगीन आने वाला है आयत का वह इधर आने वाला है। तो हम कहेंगे इसको हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जब घुमाएंगे तो यह इस प्रकार से आएगा। अगर हम इसको फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर आएगा। तो अब फिर इसको 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो यह इस प्रकार से आने वाला है, कुछ इस तरीके से आने वाला। जो रंगीन पार्ट है वह इधर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, और रंगीन पार्ट उधर आएगा। तो हम कहेंगे यह इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है और ना इसमें दिख रहा है। तो हम कहेंगे दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे। अब दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शनों में से हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है, जो तीर का निशान है वह एक में ऊपर दिख रहा है और एक में नीचे दिख रहा है। तीर का निशान जो है एक में ऊपर दिख रहा है और एक में नीचे दिख रहा है। हम यहाँ से तीर के निशान को हम पकड़ लेते हैं। अब तीर के निशान यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज इसको 90 डिग्री घुमाने पर तो यह इस प्रकार से निकल के आएगा यहाँ पर। अब की बार जो है, अब की बार फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद यह इधर आएगा। अब की बार जब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो उसका मुँह जो है फ्रेंड्स, उसका मुंह, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका जो मुंह है वह ऊपर की ओर आने वाला है, ऊपर की ओर मुंह आने वाला है कुछ इस तरीके से। तो हम कहेंगे ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो यह ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 2 गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फ्रेंड्स है हमारा है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है सभी वायर चार्जर हैं। अब हम जितने सभी वायर हैं, वायर सभी, इसको हम चार्जर बना देते हैं। चार्जर हो गया। अब फिर बताया गया है कि कुछ चार्जर फोन है। चार्जर का कुछ हिस्सा जो है वह फोन होने वाला है, यह फोन है। और फिर सभी चार्जर जो है उपकरण हैं। सभी चार्जर, जितने भी चार्जर हैं फ्रेंड्स, यह उपकरण के अंदर आने वाले हैं, उपकरण हो जाएगा। अब बताया क्या गया है, अब बताया यह गया है कि निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कुछ उपकरण फोन है। क्या उपकरण का कुछ हिस्सा जो है वह फोन को काट रहा है। हम कहेंगे जी हाँ, यह बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्योंकि उपकरण को जो इतना हिस्सा है फ्रेंड्स, यह काट रहा है फोन वाले को। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है यह सही हो जाएगा। तो इसका सेकंड देखते हैं निष्कर्ष। तो सेकंड निष्कर्ष है सभी वायर फोन है। क्या वायर जो है सभी वह फोन के अंदर है। हम कहेंगे नहीं, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ जो है अनुसरण एक करता है। आज निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, हम कहेंगे फर्स्ट वाला निष्कर्ष, सिर्फ निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। तो हम 3 को सबसे पहले हम सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यल का बात करते हैं, यल 12 पर, यन 18, या सॉरी यन होता है 14 पर, 14 आर 18 पर होता है। और फिर बात करते हैं आगे हम बात करते हैं G7, I9, M13, और फिर आगे H8, J10, M13 पर। अब फिर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम आगे हो जाएगा यम की बात करते हैं M13, O15 और S19। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स 15, 12 और 4, 12 3, 12 2 14 हो जाएगा, 9 7 2 9 हो जाएगा, प्लस का 2 2 हम सब में देख रहे हैं, प्लस का 2 इसमें भी है और प्लस का इसमें भी है 2, 8 2 10, प्लस का 2 इसमें भी है, 13 तो 15, प्लस का 2 इसमें भी है। मगर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स 14 से 18 में, तो 14 से 18 में प्लस का 4 हो रहा है, और फिर 9 4 13 प्लस का 4 हो रहा है, और 10 3 13 यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, 15 4 19 यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स सब में प्लस का 4 हो रहा है, मगर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्लस का 3 हो रहा है। तो वह ऑप्शन कौन सा है, हम कहें वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यही सबसे भिन्न है, तो इसी को हम सही मार देंगे और उसी वही देखना, वही ढूंढना ही था हमको, असंगत ही ढूंढना ही था। तो असंगत ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो बताया गया है, जो दर्शाता है कि कागज की दी गई पारदर्शी शीट पर को बिंदीदार यहाँ पर यह दिया गया है, तो यहाँ रेखा पर मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा।
अगर हम इसको इधर इधर मोड़ते हैं तो इधर ही मोड़ना ही है, तो यहाँ पर जो आएगी यह रेखा जो आएगी, यह रेखा यह इस प्रकार से आने वाली, कैसे आने वाली फ्रेंड, यहाँ पर यह इस प्रकार से आ जाएगी, इस प्रकार से आने वाली है। तो यह रेखा को जब इधर मोड़ेंगे हम तो यहाँ पर यह रेखा इसको ओवरलैप कर जाएगी। ओवरलैप करने के बाद यहाँ पर यह इस तरीके से आएगी। और जो गोला है, गोले को अगर मोड़ेंगे फ्रेंड्स तो गोला इसके संपर्क में है, तो यहाँ पर भी इसके संपर्क में, यहाँ से इतना दूरी पर है, तो अब कहेंगे यह इसके नज़दीक, इसके ऊपर निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर कैसे आएगा, या इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आने वाला है। तो ऐसा किसमें दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम अगर हम इसको मूंद देते हैं, अगर हम इसको काट देते हैं यहाँ से, तो यह गोला इस प्रकार से दिखने वाला है, इस प्रकार से दिखने वाला है। तो ऐसा किसमें दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे और निकल जाएंगे नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, वह है सीमा अपने ऑफिस गई, या फ्रेंड डायरेक्शन का प्रश्न है। सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस से पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण की दिशा की ओर था। तो वह घर से निकलने पर, सीमा को घर से निकाल देंगे हम। घर से कैसे निकल जाएगा, अब घर से निकलने के लिए फ्रेंड्स हम कई जहाँ से हम इसको चला देते हैं। अब इसको हम यहाँ से चला देते हैं तो वह घर से ऐसे निकल जाएगी, सीधे सीधे निकल जा रही है। तो निकलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ती है। अब 2 बार वह 2 बार बाएं मुड़ती है। घर से निकलने के बाद, घर से निकल गई, वह घर यहाँ पर था। अब घर से चलने के बाद अगर उसको बाएं मोड़ना है फ्रेंड तो बाएं इधर आएगा, बाएं इधर निकल जाएगा। फिर यहाँ से बताया गया फिर बाएं मुड़ती है। अब इसे जा रहे फ्रेंड, फिर वह बाएं मुड़ जाएगी, बाएं मुड़कर फिर यहाँ पर निकल के आएगी, बाएं मुड़ जा रही है फ्रेंड्स। तो बाएं मुड़कर वह बाएं इधर चलती है। तो इधर के बाद अगर हम देखते हैं तो अब बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, यहाँ पर पहुँच जाती है। अब तथा फिर ऑफिस पहुँचने से पहले दाएं मुड़ती है। अब दाहिने इसको हम मुड़ा दें, दाहिने मुड़ने पर तो दाहिने यहाँ पर जा रही हो इधर नीचे, तो नीचे जा रही तो दाहिने फ्रंट इधर निकल जाएगा, दाहिने मुड़ गई। दाहिने मुड़ गई तो उसका मुंह जो है अब वह ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस यहाँ पर है, ऑफिस कर रहा है, ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण की ओर। अब इसका मुंह जो है इधर दक्षिण है, इधर साउथ है। इधर फ्रेंड्स क्या है, इधर साउथ होने वाला है, बताया गया है इस दिशा की ओर साउथ है। तो वैसे एक्चुअली में जो दिशा होता है फ्रेंड्स, वह दिशा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, और इधर साउथ होता है। अब इस वाली जो वेस्ट वाली दिशा है इसको फ्रेंड्स यहाँ पर साउथ मान लिया गया है। अब इसको वेस्ट वाली दिशा को साउथ मान लिया गया है। जब वेस्ट वाली दिशा को साउथ माना जाता है तो हम कहेंगे 90 डिग्री इसको इससे घुमाया गया है। अब 90 डिग्री इसको यहाँ पर घुमाए देंगे तो इस वाली दिशा को हम साउथ मानेंगे और इस वाली दिशा को हम वेस्ट मानेंगे। तो हम कहेंगे वह जो है जब सीमा घर से निकली तो उसका मुंह किस दिशा में था, तो हम कहेंगे उसका मुंह जो था वह वेस्ट की तरफ था, मतलब कि उसका मुंह जो था वह पश्चिम दिशा की ओर था। तो पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में दिख रहा है, पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फिर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है वैसे हम तुरंत निकल जाते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह फ्रेंड्स है सिमिलर सेट का प्रश्न, सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। तो सिमिलर सेट का प्रश्न कैसे दिया गया, जैसे दिया गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो जैसा इसमें दिया गया सेम टू सेम वैसा सेम टू सेम आपको ढूंढना है इन सभी में। जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 8 12 228, अगर हम 6 का फ्रेंड्स क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब होता है 216। 216 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो यह कुछ इस तरीके से निकल गया, 228 6 2 8 और 1 1 2 और 2 228 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 500, 8 है 64 4 4 16, तो 500 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 500 होता है। अगर हम 8 के क्यूब की बात करते हैं तो 8 का जो क्यूब निकल के आता है वह 512 होता है। 512 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 12 3 15 हो जाएगा, 15 515 निकल के आ जाएगा और 515 यहाँ पर भी दिया गया है। अगर हम इसी प्रकार से अगर देखते हैं ए वाले का अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब आएगा 27, 27 में अगर 28 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 8 7 15 आएगा, ना कि यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के अंक पर 6 दिया गया है। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 प्लस 18 करेंगे हम
चौफर प्लस 18 करें 8 4 12 और 6 2 6 1 7 1 8, तो 82 निकल के आ रहा है, मतलब 82 निकल के आ रहा है। तो 82 ऑप्शन नंबर, इसमें भी 82 दिख रहा है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें सेम लॉजिक मिल रहा है, सेम लॉजिक मिल रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो लॉजिक दिया था, लॉजिक क्या दिया था, लॉजिक दिया था फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकंड, फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकंड बराबर थर्ड निकल के आ रहा है। लॉजिक इसमें यही लगा था, लॉजिक यही था, तो यही सेम लॉजिक हमको मिल गया बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे, तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट बार। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड, यह है होमवर्क का प्रश्न। जो यह प्रश्न होने वाला फ्रेंड, यह है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त।